आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं सूर्य गोचर के बारे में, और इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजरानी जी। नमस्कार राजन जी। तो राजन जी, अब सूर्य जो है 16 तारीख को गोचर करने जा रहे हैं, है ना, और अभी वो मिथुन राशि से निकल के जा रहे हैं कर्क राशि, जो कि है चंद्रमा की राशि, सौम्य राशि। सूर्य खुद है अग्नि तत्व। तो इस पूरे के पूरे गोचर का देश दुनिया पर किस तरह का प्रभाव रहने वाला है? देखिए, जब हम सूर्य की गोचर की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही खास समय होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रहों का गोचर, कुछ काल स्थिति एक लंबे अंतराल पे असर भी देती है और दूरगामी प्रभाव देती है। सूर्य का गोचर बहुत ही खास है, एक तो हमारे लिए, और दूसरा अगर हम पाश्चात्य की स्थिति से भी देखें अगर ज्योतिष को, तो वहाँ पे भी खास है, क्योंकि हमारी काल गणनाएं या तो हम चंद्रमा से करते हैं या फिर हमारी सूर्य से होती हैं। तो सूर्य का गोचर हमारा संक्रांति काल भी हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में ही, हिंदू धर्म में ही, सूर्य का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो वो एक संक्रमण का काल होता है, जिसे सब लोग तो वैसे जानते हैं मकर संक्रांति के रूप में, लेकिन हर महीने होता है। ठीक है, हर महीने सूर्य 12 राशियों में जाएंगे ही जाएंगे, और जब वो जिस राशि में जाते हैं और जिस समय पे जाते हैं तो उसके अनुसार कुंडली भी बनती है, जो हमारी मेदिनी ज्योतिष के अनुसार चलित होती है, जो बताती है कि देश और दुनिया पे क्या असर होगा। और जब हम अपनी बात करते हैं अपने कि हम पर क्या असर होगा, तब हम अपनी कुंडलियों से उसे जान पाते हैं कि अब हमारे लिए सूर्य क्या स्थिति लाएंगे। तो अगर हम अभी देखें कि कर्क राशि सच में एक कोमल राशि है, जल तत्व राशि है, और जल तत्व में अग्नि तत्व का जाना तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ उथल पुथल है, क्योंकि आग को जब भी जल से बुझाया जाता है तो आप भी देखते हो उसमें क्या हरकत होती है, क्या स्थिति बनती है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ देखने को मिलती है जब भी हमारे सूर्य महाराज कर्क में जाएंगे। और अब ये जा रहे हैं मिथुन राशि से निकल के, तो बन जाएगी हमारी संक्रांति, जो कहलाएगी कर्क संक्रांति का समय। तो कर्क संक्रांति का समय, इस समय को, जो कर्क राशि का गोचर भी होता है, तो इसे एक दक्षिणायन की संक्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि कर्क में जाते ही सूर्य महाराज अपनी चाल में दक्षिणायन शुरुआत कर देते हैं। हमारा उत्तरायण अब खत्म हो जाएगा और दक्षिणायन की शुरुआत है। तो कई मामलों में ये जो समय होता है, तो मैं बहुत जगह सुनती हूँ कि सब इसे नेगेटिव कह रहे हैं, बहुत जगह कहा जाता है। अभी कई लोगों से आप सुन सकते हैं कि एक नेगेटिव समय है, नेगेटिव काल है, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए दक्षिणायन हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत शुभ समय है। ये एक, देखिए, कोई भी काल आपको गलत कैसे हो सकता है। इसी समय संक्रांति कर्क राशि में जाने पर ही सूर्य का, तब हम सावन की स्थिति देख रहे हैं। अब क्या वो खराब हो गया? सावन में सूर्य मतलब हम शिव को पूजेंगे, वो खराब है? भादों में अभी हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा, वो क्या है? ठीक है, उसके बाद हमारे पूर्वजों की पूजा शुरू हो जाएगी आश्विन, वो क्या है? तो इतनी शुभ चीजें आएंगी, आप इसे नेगेटिव नहीं कह सकते। शब्दों में ना बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि स्थिति कैसी है। जब हम बात कर रहे हैं सूर्य के कर्क राशि गोचर की, तो हमें ये समझना है कि अब आने वाला समय हमें भीतर से जागने के लिए समय दे रहा है। उत्तरायण था, जागृत थे सब, वो बाहरी जागरण था हमारा। हमारे विवाह, हमारे संस्कार जितने हैं उस समय के लिए बहुत शुभ हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहरी आवरण है, हमारा भौतिकता है। जब हमारा दक्षिणायन का समय आएगा, कर्क संक्रांति का समय आएगा, ये हमारा भीतरी समय होगा जागने का, क्योंकि अब हम अंदर से जागेंगे। तभी तो चातुर्मास आता है। क्यों आता है? मतलब अगर हम देखें, भगवान विष्णु शयन में भी चले जाएंगे तो वो शयन नहीं है, वो योग निद्रा है। ठीक है, तो कुछ काल ऐसे होते हैं जो हमारे लिए एक अनमोल स्थिति लाते हैं, और ये बहुमूल्य है, जिसे नेगेटिव कहना पाप है। मैं तो ये कहूंगी कि इसे बहुत शुभ समय कहा जाए, कि चीजें अब बदलेंगी, आपकी आध्यात्मिकता जागेगी, आप भीतर से जागोगे, और ये एक शुभ समय है, आपके लिए शुभता लाएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं। तो ये आध्यात्मिक जागृत होने का समय अब लोगों के लिए है बहुत, और लोगों क्या मतलब प्रकृति जागृत होती है इस समय। आप देखिए, फल फूल सब कुछ जाग रहा है, नई कोपले निकल के आती है, तो सब चीजें इतनी सुंदर तरीके से सामने आ रही हैं, तो इसे आप नेगेटिव नहीं कह सकते। नेगेटिव तब है जब हम उस पे हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। हमारे जितने हस्तक्षेप प्रकृति पे चलेंगे, उतना वो नकारात्मक बनेगा। ये एक बहुत ही शुभ समय है जिसे हमें समझना है। और अगर हम अभी देश दुनिया की बात करें, तो हाँ, कुछ स्थिति अभी हमें बदलाव वाली दिखेगी, क्योंकि अभी भी कुछ
ऐसे योग बने हुए हैं जो हमें चिंता और तनाव और परेशानी देंगे। जैसे हमने पहले ही बोला था कि प्रकृति में उथल पुथल हम देख रहे हैं, आप हर दिन कोई ना कोई खबर देख रहे हैं, बादल फटना, ठीक है, बाढ़ आना, कितने ही क्षेत्रों में, कितने ही धर्म स्थलों पे आपने ये चीज़ों को देखा। और मतलब ये है ना कि हम मैं कहती हूँ कि चतुर्मास क्यों कहते हैं, ये समय ऐसे हैं कि घर पे ठहरिए, जहाँ है वहाँ ठहरिए। ठहर जाना ही आपकी मतलब क्या कहते हैं, भक्ति का, आपके विकास का क्रम है। यहाँ चलना विकास का क्रम नहीं है, यहाँ ठहरना विकास के क्रम को दर्शाएगा। तो अभी क्या होगा कि अब सूर्य के कर्क में जाने से उथल पुथल मचेगी, ज़रूर मचेगी, क्योंकि अभी हमारे बन रहे हैं अभी कम से कम 28 ये जुलाई तक लगभग अभी काल सर्प योग का प्रभाव जबरदस्त रहेगा। ठीक है, जैसे चंद्रमा, क्योंकि अभी चंद्रमा यहीं गोचर करेगा, जैसे कि अभी कुंभ में रहेगा, फिर मीन में, फिर मेष, फिर वृष। तो ये स्थिति क्या होगी, राहु केतु के एक ही अक्ष में समस्त ग्रह बैठे दिखाई देंगे। और ये काल सर्प योग अभी 9 दिन का बनेगा, तो ये 9 दिन का प्रभाव काफ़ी गंभीर रहेगा। चीज़ें अभी भी उथल पुथल वाली हैं और चंद्रमा की स्थिति भी अब इस तरफ है, क्योंकि यहाँ ना काल सर्प प्रयोग एक लंबे समय से बना हुआ था, ये था, लेकिन इसमें कुछ कम हो रहा था क्योंकि चंद्रमा अपनी गति को बदल देता है, तो वो किसी और राशि में जा रहा था। जब वो इन 6 राशियों से अलग हो रहा था, यानी कि जब वो कुंभ से लेके कन्या से अलग जाके, यानी तुला में चला जाए या फिर हमारा ये वृश्चिक, इन सब में जा रहा था, तब नहीं बनता। लेकिन जब इन राशियों पे होगा तो सारे ही ग्रह राहु केतु एक्सिस में आ गए, तो उस वजह से काल सर्प योग की स्थिति तब असर भी डालती है जब वो अपने प्रचंड रूप में होते हैं। तो यानी कि मान सकते हैं कि अभी आगे आने वाले 9 दिनों में जो काल सर्प योग बन रहा है, ये अभी बहुत कठिन रहने वाला है सभी के लिए। हाँ, नहीं देखिए, थोड़ा सा परेशानी तो रहेगी, बहुत कठिन नहीं लेकिन मैं कहूँगी हाँ, थोड़ा संभल के रहिए। परेशानी की स्थिति है, ग्रहों की जब भी स्थितियाँ बदलती हैं या कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, एक लंबे समय से बन रही हैं, ये अभी की नहीं बन रही है। आप मतलब जनवरी के बाद से देखिएगा, अब तक चीज़ें स्थिर नहीं है, क्योंकि योग ऐसे खराब बने हुए थे कुंडली के। हमारे भारत की कुंडली ही ली जाए या विश्व पटल पे अगर हम देखें, तब भी ग्रहों की स्थिति इतनी शुभ नहीं थी। तो हाँ, अभी भी ऐसी रहेगी, और जब ये खत्म होगा तब भी हम इसे नहीं कह सकते कि शांति की स्थिति है, क्योंकि तब मंगल हमारे कन्या में जाएंगे, तब तो ये खत्म होगा। मंगल के कन्या 28 जुलाई के करीब जाने पर तब काल सर्प योग की तो शांति हो जाएगी, लेकिन तब शनि सामने से देख रहे हैं और ये शनि को देखेंगे, मंगल और शनि का। और मंगल भी जा रहे हैं एक फीमेल राशि में, तो वो भी फिर वहां पे जाके अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। बिल्कुल और कन्या राशि इतनी मैत्री संबंध नहीं रखती मंगल के लिए, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत जरूर आती है, असहजता बहुत ज्यादा होती है। तो अभी शनि की दृष्टि पड़ेगी, समसप्तक दृष्टि होगी, आमने सामने दोनों खड़े हैं, तो यानी कि अभी तो देश और दुनिया में हलचल आपको देखने को मिलेगी। हम ये कह सकते हैं एक जगह सेनापति खड़ा है, एक जगह जज खड़ा है, अब दोनों की लड़ाई होने वाली है। हाँ, नहीं देखिए, लड़ाई से ज्यादा क्या है, यहाँ भीतर की लड़ाई चल रही है, अंदर की लड़ाइयाँ। अभी आप जो भी लड़ाई देख रहे हैं ना, वो स्पष्ट नहीं आ पा रही है, रुकती है, चलती है, 10 दिन 5 दिन बंद हो जाती है। अभी पीछे इतना सब कुछ हुआ, तब सोचा कि अब तो विश्व युद्ध हो जाएगा, नहीं हुआ। कारण है नहीं होने की, कई चीजें इसमें अपना महत्व रखती हैं। कोई भी घटना जब बहुत बड़ी होगी ना, तो वो ऐसे नहीं होगी, कुछ चीजें बनती और अंत में एक स्थिति आएगी, तब अपना असर देगी। अब चलिए, ये जो हमारे सूर्य महाराज हैं ये भी बदलेंगे और मंगल महाराज की स्थिति भी बदलेगी। तो हाँ, कर्क राशि में एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी कि सूर्य की स्थिति का कर्क में जाना यानी शीतलता भी दे देना। तो यानी जो विध्वंस होने वाला है उसमें कुछ तो नरमी दिखेगी हमें, कुछ तो कोमलता रहेगी ना हमें। तो यहाँ ये इसका हमें फायदा भी मिलेगा सूर्य के कर्क राशि में जाने का। तो देश और दुनिया में हलचल रहेगी, कहीं दुर्घटनाएं होंगी, मतलब परेशानियां आएंगी, समस्याएं, स्थिति दिखने को मिलेगी, कुछ आपदाएं बने अभी रहेंगी। ऐसा नहीं कह सकते कि अभी नहीं होगी, आपदाएं आएंगी, कुछ ना कुछ होगा घटनाक्रम, लेकिन हाँ, वो बड़े स्तर पे बचाव को भी लाएगा। ये एक सुरक्षा की स्थिति भी बनेगी, लेकिन आप अपनी सावधानी को मत छोड़िए, ये मैं सबसे कहती हूँ। खुद को सजग रखिए, खुद को ध्यान से रखिए। तो अगर रिस्क लेने जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, जोखिम उठाने से बचे ना। जी, तो राजन जी, अब हम 12 राशियों पर बढ़े, उससे पहले एक सवाल मैं और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि क्या ये सूर्य का साल माना जा रहा है ना, मतलब सूर्य का साल ऐसे सूर्य राजा भी हैं, सूर्य मंत्री भी हैं और सूर्य गोचर भी कर रहे हैं, मतलब 12 महीने में 12 बार तो गोचर हो ही रहा है। तो अगले 6 महीने किस तरह के देश दुनिया पर रहने वाले हैं, अगर हम गोचर से हट के इसके बारे में बात करें, क्योंकि हर जगह पे चल रहा है कि अभी
आंतरिक कलह हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती है ना, या लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकते हैं, सरकार पर भी चीज़ें आ सकती हैं। इस केस में अभी अगले 6 महीने अगर हम मोटे तौर पर बात करें वो कैसे रहने वाले हैं? देखिए, एक मोटे तौर की बात करें तो ये शांति के तो पक्ष की बात नहीं दिखाते हैं अभी आने वाले समय की, ठीक है, क्योंकि ग्रह की स्थिति अभी ये कर्क में है, फिर सिंह में चले जाएंगे, तब स्थिति क्या होगी, केतु के साथ सूर्य की स्थिति हो जाएगी, तब तो ग्रहण की स्थिति बनेगी। अभी ग्रहण भी लगेंगे आपके, ठीक है, तो ये ग्रहण भी थोड़े घातक बन जाएंगे हमारे लिए। मंगल जो है अभी कन्या में रहेंगे और शनि की दृष्टि है, वहीं शनि वक्री भी हैं। अभी देखिएगा, शनि वक्री होने से पहले ही गुरु का वक्रत्व देख लेंगे फिर आप, ठीक है। तो ये जो स्थिति है, समय स्थिति जो है वो अभी तो उथल पुथल की है। आंतरिक कलह जरूर रहेगी, देश दुनिया में ही सही, हमारे भी लिए ये स्थिति आसान नहीं होगी। विदेशी पक्ष हम पे प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करेगा, दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो राजा और मंत्री की स्थिति है वो सूर्य के है, तो ये हमें बहुत बचाव देगी। तो इसमें हमारा मान सम्मान कम नहीं होगा, आगे ही जाएगा। तो 6 महीने हमारे लिए भी प्रतिष्ठा को बनाने के हैं, लेकिन हाँ, हम पे आघात होंगे, बाहरी स्तर पर आघात होगा। इस समय हमारी कूटनीति पे काम होने की जरूरत है। यहाँ बहुत आवश्यकता होगी कि सही निर्णय लिए जाएं, और काफ़ी हद तक लिए जाएंगे, क्योंकि सूर्य है, सूर्य हमारी स्थिति के लिए मजबूत है, भारत की कुंडली के लिए भी मजबूत बनेगा, तो फायदा हमारे पक्ष का जरूर रहेगा। घाटे हैं, लेकिन हाँ फायदा है, अपनी हमारी मान सम्मान की स्थिति अभी तो रहेगी, लेकिन हाँ उथल पुथल तो है, ये नहीं कहेंगे। आर्थिक तौर पर नुकसान हो सकते हैं। हाँ, आर्थिक तौर पर नुकसान की बनेगी स्थिति। अभी थोड़ा सा मुश्किल समय आएगा जब प्रजा जो है वो राजा से असंतुष्ट दिखाई देगी। आने वाले कुछ टाइम में देखिएगा, जरूर दिखेगा। लोग शायद सरकार की बात को सहमत ना माने, सही ना माने, उन्हें लगेगा कि गलत हो रहा है। लेकिन अगर दूरगामी तरीके से देखें, थोड़ा दृष्टिकोण व्यापक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि अभी चीजें ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले कल में वो जरूर काम करती हैं। तो ये जनता की है कि वो थोड़ा सा सब्र बनाए। वैसे बहुत लंबा सब्र किया है, कम सब्र नहीं है जनता का, लेकिन फिर भी अगर बनाए रखेगी तो एकजुटता ही है। हर देश एकजुट होगा तभी जीतेगा। इजराइल कैसे जीतता है? एकजुटता है, ठीक है। ऐसे ही छोटा सा देश दुनिया को कब्जे में नहीं कर रहा है, कोई कारण है। जहाँ एकजुटता है वहाँ इनका तोड़ नहीं सकते ना, कहते हैं पहाड़ वाली बात। तो हम अगर साथ रहेंगे तो बहुत चीजें हम अपनी आगे कर लेंगे। और अब तो हमारे विकास का समय है, ग्रह स्थितियां बताती हैं कि आने वाले समय में भारत जरूर अवश्य आगे बढ़ेगा, कोई खराबी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, उथल पुथल तो अभी है, ये पूरा 6 महीना अभी भी है, संभल के रहिए। तो यानी ये मान सकते हैं कि विकास हमारे लिए है, लेकिन उथल पुथल से बचकर रहना पड़ेगा। हाँ, रुकावटें बहुत हैं, अड़चने दूसरे लोग भी देंगे। हम विकसित अभी हम आ रहे हैं आगे, और हमारे को देख के कई लोग जलन में भी है। सबसे युवा अगर देखा जाए आबादी हमारे देश की ही है इस समय, कोई भी नहीं है इस समय। तो यानी हमारे पास बहुत कुछ है अभी करने को, तो हमारे पास आगे बढ़ने के बहुत है, और ग्रह भी देंगे आगे बढ़ने का मौका आपको। चलिए, तो हम ये मानते हैं कि देश के स्तर पर तो हम आगे बढ़ रहे हैं, 12 राशियों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। वैसे तो बेचारे बहुत परेशान हो चुके हैं, 7.5 का जो इन पे मार अभी पड़ रही है। सूर्य इनके 5वें भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इनके लिए क्या इम्पैक्ट रहने वाला है इस गोचर का? देखिए, जब हम सूर्य के गोचर की बात करें तो एक बात ये भी मैं कह दूं मेष राशि की शुरुआत से पहले, कि सूर्य का गोचर कुछ खास जगहों पे बहुत अच्छा देता है। जैसे सूर्य का गोचर 3रे घर में, हमारे 6ठे घर में, 10वें घर में, और हमारे लाभ के एकादश भाव में, इन 4 भावों के लिए बहुत शुभ हो जाता है। अब बात आती है, जब हम राशियों में देखते हैं तो मेष राशि के लिए सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है। पंचम की स्थिति के स्वामी है, एक बहुत शुभ है, लेकिन बैठे कहाँ हैं अब वो? 4थे घर में। तो यानी कि अपने से 12वें में भी चले गए। ये स्थिति वैसे हर राशि को मिलेगी कि सूर्य अब अपने से 12वें में आ जाएगा, क्योंकि आप काउंटिंग करेंगे 5 से तो 4 तक गिने तो पता चलेगा कि वो 12वें में चलेगा। तो किसी भी ग्रह का अपने से 12वें में चले जाना व्यय को दिखा देता है, खर्च को दिखा देता है। लेकिन व्यय कहाँ अच्छा है, कहाँ फायदे का है, ये भी देखना जरूरी है। तो मेष राशि वालों के लिए हाँ, स्थिति अभी थोड़ी सी संभल कर है, क्योंकि चिंता रहेगी। घर के स्थान पे आए हैं सूर्य, और सूर्य अग्नि तत्व है, ठीक है, जल तत्व में भी आ गए हैं। तो माता की स्थिति पे ध्यान देने की है ज़रूरत, माता के स्वास्थ्य पे, या वो थोड़ी चिड़चिड़ाहट में आ सकती हैं, गुस्सैल हो सकती हैं, तो यहाँ माता की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और बच्चों को चाहिए कि माँओं को ज़्यादा तंग ना करें ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़,
अगर इनके करियर की बात करें तो करियर में अभी का महीना अगर थोड़े से फैसले ले लें तो ठीक है, लेकिन एक लंबे फैसले के लिए फिर आगे जाके रुकना पड़ेगा आपको, और लंबा रुकना पड़ेगा, कम से कम 3-4 महीने फिर रुकना पड़ेगा। तो अभी फैसले लेने हैं तो लीजिए, ठीक रहेंगे, नेगेटिव नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो फैसले लोगे आप, कम से कम ऐसे फैसले लीजिएगा जिसका आपने अपने पर कि ये मुझे एक लंबे समय पर असर दें। मतलब छोटे छोटे चीज़ों को मत सोचिए, अभी दूरगामी चीज़ों को सोचिए। वो काम करने का अब समय है आपके पास, क्योंकि शनि महाराज कह रहे हैं जल्दी से शुरुआत कीजिए, मेहनत कीजिए। और मेष तो वैसे भी मेहनती राशि है। सूर्य जो है, सूर्य महाराज अब हमारे कर्क राशि में बैठ के आपके दशम को देखेंगे, कर्म को देखेंगे, तो यानी वरिष्ठ अधिकारियों से मान सम्मान की स्थिति मिलेगी। उनसे सहयोग मिलेगा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उनसे आपको। यहाँ तंग क्या करेगी? आपकी घरेलू स्थिति। आप शायद अपने काम को ना पूरा तवज्जो ना दे पाए अपने परिवार की स्थिति के कारण। तो यहाँ सबसे बड़ा कमजोर पक्ष ना इस समय आपके लिए, मेष राशि के लिए, परिवार का हो सकता है। वहीं उथल पुथल ज्यादा है, वहीं वो बैठे हैं। लेकिन आर्थिक पक्ष में भी ध्यान देना है, क्योंकि देखिए बुध है, बुध आपके साथ ही बैठे होंगे, सूर्य के साथ ही बैठे हैं, और वो आपके लिए छठे का संबंध भी बनाते हैं। ठीक है, तो खर्चे आपके हाँ, इस समय जो लोन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन एक तरीके से कहा जाए खर्चा बढ़ेगा, तो लोन लेना मतलब खर्चा ही तो हुआ, ठीक है ना। तो हाँ, खर्चे की स्थिति है, सेविंग कमजोर दिखती है, थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। और अगर दूसरी चीज देखें तो रिश्तों में थोड़ा सा अभी आपको मेहनत करनी है, प्यार और सम्मान बनाए रखिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की स्थिति है ये मेष राशि के लिए। करियर में ग्रोथ की स्थिति है, करियर बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज आपके लिए ठीक है, हेल्थ वाइज थोड़ा अच्छा सा लाभ मिलेगा, समय दिखेगा। कुछ जो पुरानी व्याधियां थी उसमें थोड़ी सी राहत है। और लेकिन एक चीज कि जब वाहन चला रहे हैं तब ध्यान रखिए, ठीक है ना, क्योंकि छठे का स्वामी भी बुध आपके साथ ही बैठा है, और वो चंचलता देने वाला है, वो वक्री भी होने वाला है अब, ठीक है। तो वक्री होते ही वो अपना वक्रत्व दिखाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे जब वाहन चलाएं तो आपकी गलती ना हो, दूसरे की हो, तो आप पे असर पड़ेगा। अच्छा, तो मेष राशि वालों के लिए वैसे देखा जाए तो समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो है हर लिहाज पे। करियर में थोड़ी सक्सेस मिल रही है, लेकिन बाकी जगहों पर उनके लिए चुनौतियां भी बनी हुई हैं। इन चुनौतियों से बचने के लिए उपाय के तौर पर इनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि सूर्य ही हैं, तो सूर्य का ही उपाय कीजिए। और आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप जल जरूर चढ़ाएं, और जल में आप ये लाल चंदन जरूर डालें। अच्छा, और शहद डालें अगर मिलता हो, चीनी डालें या गुड़ डालें, कुछ भी, ये 2 चीजें डालें और जल चढ़ाएं। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य की उपासना में जल का अर्पण आपको बहुत ही शीतलता देगा। और कर्क राशि में भी है ये, तो इससे ज्यादा अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी चीज अगर करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि अपनी माता जी का आशीर्वाद नियमित रूप से लें। माता जी या फिर किसी बड़ी वृद्ध स्त्री का आशीर्वाद लेना शुरू कीजिए इस पूरे महीने। तो देखिए आपको कितने ही संकट, जैसे ही वो आपके सिर पे हाथ रखेंगे ना, आधे से ज्यादा संकट आपके जरूर खत्म होंगे। ये मैं गारंटी ही से कह सकती हूँ। कोई गारंटी किसी चीज की ना दे, इसकी मैं दूंगी। जरूर है। तो यानी कि माता या माता तुल्य स्त्रियों का अगर आप आशीर्वाद लेते हैं तो मेष राशि के जो संकट है वो कुछ कम हो सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत फिर कम हो जाएंगे, सच में कम होंगे। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में सूर्य का गोचर किस तरह के प्रभाव देने वाला है, क्या इनके उसमें होने वाला है? क्योंकि तीसरे भाव में जा रहे हैं इनके, तो तीसरा भाव पराक्रम का भी हम कहते हैं। तो क्या पराक्रम कम हो रहा है या बढ़ने वाला है इनका? देखिए, अब तीसरे भाव में आया है ना, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ जगहों पर सूर्य का गोचर बहुत शुभ देता है, तो यहाँ आपके लिए शुभ है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं, आपका सच में पराक्रम बढ़ने वाला है। और एक अच्छी बात तो यह है कि आपके जो राशि स्वामी है ना, उनकी भी स्थिति और बेहतर होके दिखेगी आपको, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। यानी अभी क्या होगा कि आपके नए संपर्क बनेंगे, करियर के मामले में आपको नए लोग मिलेंगे जो आगे बढ़ने का मौका भी दे देंगे। ठीक है, जो मल्टीटास्किंग लोग हैं और जो शेयर मार्केट में लगे पड़े लोग हैं या फिर जो कम्युनिकेशन से जुड़े लोग हैं, उनको इस समय आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रोजेक्ट आपके आगे बढ़ेंगे, अच्छे ही रहेंगे स्थिति में।
अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत क्या आएगी, छोटे भाई बहन की दिक्कत हो सकती है, यानी कि उनसे विवाद हो जाएगा, थोड़ी लड़ाई झगड़ा बच जाएगा, उनके साथ गुस्सा हो सकते हैं। बस इसी पक्ष में ही थोड़ा कमज़ोर स्थिति दिखती है। बाकी तो आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें बहुत अच्छी रहेगी, धन लाभ के अच्छे योग हैं आपको, आपके पास अचानक से धन आने के योग बनेंगे, ठीक है, क्योंकि बुध महाराज की स्थिति भी आपके पास रहेगी, तो वो भी आपको बहुत सहयोग देगी, यानी लाभ की वृद्धि का समय जरूर बनेगा। और जो आप अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल भी आपके लिए कुछ फायदे की स्थिति लाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ट्रैवल का ना कुछ पक्ष जो होगा, जैसे कि अगर हम कहें कि कम से कम ये अगस्त के शुरुआती समय जो होगा, जो हमारा आएगा, मतलब 10 अगस्त से पहले तब थोड़ी खर्चा बढ़ाएगा, आपकी ट्रैवलिंग में फ़ायदा देगा, लेकिन आपको उसमें खर्च भी खुद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने, जब कहीं जा रहे हो, किसी काम के लिए निकल रहे हो, तो आपको अपने सामान की स्थिति का ध्यान रखना है। वो कारण इसलिए होगा क्योंकि तब बुध वक्री होंगे और अस्त भी हो जाएंगे, तो आपके लिए बुध की स्थिति बहुत जरूरी है। आपके मतलब वो बन जाते हैं धनेश की स्थिति का भी प्रभाव देते हैं आपको, तो आपका धन अगर लग रहा है तो वेस्ट ना जाए, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो करियर बहुत अच्छा है आपके लिए, आर्थिक स्थिति ठीक है, और भाई बहनों से सुरक्षा, स्वास्थ्य के मामले में बढ़िया है आपको। अगर फैमिली इनकी कैसे रहने वाली है, लव लाइफ वगैरह सब ठीक रहने वाली है इनके लिए? हाँ ठीक है, वो ठीक रहने हाँ, वाली है। हाँ, हाँ, चलिए, क्योंकि ये बड़ा एक सवाल होता है कि परेशानी जो है वो आपके जीवन में वैसे है, प्रेम संबंधों में आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ ठीक रहने वाला हाँ ठीक रहेगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि दिक्कत आए, छोटी मोटी होगी, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बहुत तनाव देगी। रिश्ते संभले रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, आप उन्हें और अच्छा, बल्कि आप उनके लिए काफी कुछ करेंगे, अपने रिश्तों को और प्यार से संभालेंगे, तो ये समय रिश्तों के लिए ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अगर वृषभ राशि के लिए वैसे तो ओवरऑल सब सही रहने वाला है, सिर्फ इनको ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों से लड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए? देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय है और आपको बहुत अच्छे मौके भी मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं, जैसे धनेश जब वक्री होंगे तो धन की स्थिति पे ध्यान देना ही है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ और फिर आपके ना शुक्र महाराज भी चेंज होंगे अभी, ठीक है, वो बदल जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब आपका एक बहुत शुभ योग बनेगा जो आपको अचानक से गेन देगा, लेकिन ये गेन बना रहे, आपको इससे परेशानी ना हो, या हेल्थ पे आपको कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए अगर हो सके तो बहुत अच्छा समय चल रहा है सावन का, तो भगवान शिव को दूध से या दही से अभिषेक कीजिए, तो ये उपाय कीजिए, ये आपके लिए मतलब बेस्ट है, बेस्ट उपाय है इनके लिए जी। तो राजन जी, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि से ही सूर्य निकल के जा रहे हैं कर्क राशि में, तो अब जब निकल रहे हैं तो क्या कुछ प्रभाव वहाँ पे छोड़ के जाने वाले हैं, कि किस तरह के प्रभाव इनके लिए रहने वाले हैं? देखिए, जब कोई ग्रह निकलता है तो हाँ जरूर प्रभाव वो देगा ही देगा। एक मेहमान घर से जा रहा है तो कुछ खाली खाली सा लगता है अगर कोई बुरा जा रहा है तो अच्छा लगता है कि चलो चले गए कोई अच्छा जाता है तो मुश्किल लगती है। जैसे कि मिथुन राशि के लिए सूर्य का संबंध अच्छा ही माना गया है, क्योंकि बुध इन्हें अपना मतलब गुरु भी मानते हैं, अपना मतलब मित्र भी मानते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। तो हाँ, थोड़ा सा इन्हें लगेगा, थोड़ा इनको रेस्टलेस सा फील होगा, आलसपन आ सकता है, ऐसे रह सकता है मिथुन राशि के लिए। लेकिन ये अच्छा है कि अब ये जा रहे हैं आपके, ये क्या कहते हैं, लाभ की तरफ, ठीक है, धन को बढ़ा सकते हैं ये आपको, तो आपको मौके मिलेंगे आर्थिक पक्ष को और बेहतर बनाने के, योजनाएं बनाने की अब आपकी स्थिति बनेगी कि कैसे चीजों को और बेस्ट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक ओवरऑल स्थिति देखें तो हाँ, ये इनके लिए नॉर्मल समय कहूंगी मैं, एक बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगी और खराब भी नहीं, एक नॉर्मल समय, सामान्य समय रहेगा। इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला तो आपके राशि स्वामी की स्थिति। देखिए, कोई भी ग्रह, कोई भी प्रभाव तब मिलता है जब वो हमारा राशि स्वामी है, या हमारे राशि स्वामी के साथ बैठा है, या उसको देख रहा है, या किसी ग्रह से युति कर रहा है, कुछ खास कारणों से तब फल मिलता ही मिलता है। तो अब ये आपके राशि स्वामी है बुध, तो बुध के साथ की स्थिति अब आपको मिलेगी अपने सूर्य की, ठीक है, कर्क राशि में ही है। कमजोर किस लिए हो जाएगी स्थिति? वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो बुध महाराज हैं वो वक्री हो जाएंगे, ठीक है। 18 जुलाई को वक्री होंगे और ये कम से कम 24 के बाद की स्थिति है कि वो अस्त भी हो जाएंगे, ठीक है। सूर्य मिले हैं, एक्टिव करने के लिए मिले हैं, अभी वैसे भी थोड़े से एक्टिव कम होने वाले हैं, और जैसे ही वो वक्री हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, तो आप और कम ना हो जाएं, कमजोर ना कर लें खुद को। तो यहाँ क्या जरूरत है, क्योंकि चंचल मन है, ठीक है, बहुत एक्टिव हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और सूर्य तो और एक्टिव बना देता है इनको, तो मौका है इनके पास। लेकिन ध्यान रखें कि वक्रत्व जब आता है और अस्त
अस्त जब प्रभाव आता है तो धीमीपन जरूर आता है, धीमापना। तो धीमे ना होइए, ठीक है। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा, लेकिन उसके साथ आप अपना संबंध अच्छा बना के रखें। मतलब वाणी पे आ गए हैं ना सूर्य, तो कठोरता भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उनके लिए अच्छा है जो नेता हैं, वाणी में अब जो बात आएगी ना वो काफी कूटनीति वाली हो जाएगी, व्यक्ति संभाल लेगा। यानी आप भाषण अच्छा दे लोगे इस समय, वक्ता अच्छे बन जाओगे। लेकिन वक्रत्व आया है तो ध्यान रखिए, झूठ उतना बोलिए जितना जरूरी है। अच्छा, ये समझने वाली बात है कि जो इनको समझने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि ग्रह कहाँ क्या स्थिति देगा ये समझिए, वो बहुत प्रभाव डालता है आपके ऊपर। तो कहीं कहीं आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन लाभ आपके हाथ से ना निकल जाए, वो ध्यान तो आपको देना है ना। समझदारी और सजगता है, ग्रह हमें ना दिशा दिखाती हैं। अब हम काम तो हमें करना है ना, बिल्कुल। तो हम बता रहे हैं कि हाँ आपको मिलेगा, धन मिलेगा, लेकिन अब आप कुछ गलत कागजात ले जाओ और कुछ गड़बड़ कर दो तो वो रुक भी जाएगा वहीं पे, ठीक है ना। तो ये चीजें बड़ी ध्यान देनी है। परिवार के लोग भी आपके साथ रहेंगे, अच्छा रहेगा, आपका रुतबा भी बढ़ेगा। परिवार में जब सूर्य की स्थिति आपको मिल जाती है ना, तो आप अपने घर में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, राय देते हैं। लेकिन राय में कठोरता नहीं, राय में कोमलता बनाइए, ठीक है। बहुत ज्यादा मत बोलिए, वक्री होता है बुध तो फिर व्यक्ति रुक नहीं पाता, वो बोलने लग जाता है उसके बाद, ये तो देखा जाता है। तो उसमें बहुत ज्यादा बोलने की, जो नहीं भी बोलना अपने गुप्त भेद खोल देंगे, जो नहीं बताना है वो भी बता दोगे, फिर मुश्किल तो आपको आएगी ना। तो यहाँ इस चीज के, अब ये चीज में आप ना रिलेशनशिप की बात मैं करूँ तो रिश्ते तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ मत बोल देना। जो नहीं बोलना है वो जाके पार्टनर को बता दिया, फिर हो रही है लड़ाई उसके बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम घर में भी किसी को ना बताया और कुछ मुंह से निकल गया हमारे, तो यहाँ सजगता रखिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिए। तो इसमें प्यार तो मिलेगा, बहुत रहेगा, लेकिन पार्टनर से कुछ बोल रहे हैं, मजाक मजाक में कुछ गलत हो जाए जी, उसका ध्यान रखना है। तो ओवरऑल नॉर्मल स्थिति है, आपको मुनाफा होगा, चीजें मिलेंगी, लेकिन आपकी गड़बड़ी से ना हट जाए वो चीजें, ये आपको ध्यान रखना है जी। तो मिथुन राशि के लिए एक उपाय तो वैसे आप बता चुके हो कि वाणी पे इनको कंट्रोल रखना है, लेकिन इसके अलावा कुछ और उपाय जिसको करके वाणी पे कंट्रोल रखा जा सकता है, वाणी का कंट्रोल मिल जाए इनको? देखिए अभी क्या करें, कुछ समय के लिए अभी ये क्या करें कि जो चीनी है, चीनी को पानी में मिलाएं, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें अगर हो सके तो थोड़ी सी बूंदें दूध की डाल दें। अच्छा। और वो पिया करें। अभी इस समय तो लगातार कम से कम 1 महीना इस उपाय को कीजिए, तो इससे वाणी भी ठीक होगी और आपके जो अटकाव होंगे या कोई भी परेशानी आने की स्थिति बनती है, रिश्तों में कुछ हो, तो वो दूर होने लगेगी, तो उससे फायदा मिलेगा जी। चलिए, तो मिथुन राशि के बारे में हमने बात कर ली है। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि में तो सूर्य खुद ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर कैसा असर रहने वाला है, क्या इनके लिए खास रहने वाला है? क्योंकि वैसे तो बहुत इमोशनल ये लोग देखे जाते हैं कि जरा सी बातों पर सेंटिमेंट इनके जाग जाते हैं। वहाँ पर सूर्य आ रहा है, सूर्य है अग्नि तत्व, वहाँ क्या उथल पुथल रहने वाली है? देखिए, एक अच्छा योग माना जाता है कर्क का सूर्य की स्थिति के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत, एक तो सूर्य है हमारे, सूर्य हमारी जो है आत्मा है, और कर्क राशि के स्वामी है हमारे चंद्रमा, ठीक है, वो हमारा मन है। इन दोनों का संबंध हमारे जीवन पे सबसे गहरा होता है। तो ये दोनों साथ हैं इस समय, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि कर्क राशि में जाएंगे तो स्वामित्व है वो चंद्रमा का, तो बहुत अच्छा योग है। अपने मित्र के घर आए हैं, समान हैं, उनके साथ उनका संबंध बहुत अच्छा है, गहरा है, तो ये कोई खराब स्थिति नहीं होती है, ये बढ़िया स्थिति होती है कर्क के लिए। लेकिन कुछ चीजों में देखें तो अब क्या होगा, इमोशनल स्तर पर आप स्ट्रांग भी बनोगे, यहाँ फायदा मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि सूर्य है स्ट्रांगनेस की स्थिति, आप उतने स्ट्रांग हो नहीं पाते, लेकिन अब वो आपको मौका देगा, आप अपने फैसले अच्छे से कर पाओगे। अगर आप अपने काम में बदलाव सोच रहे हो, नौकरी में कुछ बदलाव सोच रहे हो, तो वो करने की स्थिति का अब फैसला आप ले पाओगे, ठीक है। अगर कोई आपको दबा रहा है, परेशान कर रहा है, कोई आप कह नहीं पा रहे हो काफी समय से, अब कह दोगे, अब अपने लिए लड़ोगे आप, अब दूसरों को इतना नहीं सुनोगे जितना सुन रहे थे, बोलोगे अब आप, ये स्थिति आपको बहुत फायदे की चीजें देती है। तो यहाँ पे कर्क राशि को जो है मजबूती मिलती है। अब जो एक बहुत अच्छा है कि विदेश का योग बनेगा आपका, ठीक है, क्योंकि 12वें का स्वामी का संबंध आपके लग्न से बन रहा है, तो ये विदेश योग भी दे देगा, यानी आपकी लंबी दूरी की कोई यात्रा देगा, ये फायदा होगा आपको। अब ये नकारात्मक कहाँ करेगा ये देखना भी जरूरी है, क्योंकि 12वें का ही स्वामी है, व्यय का स्वामी है, लगन में ही आ रहा है, तो यानी कि ये समस्या क्या दे सकता है, आपकी हेल्थ पे दे सकता है,
ठीक है। देखिए हर भाव का अपना शुभ अपना कुछ अशुभ, ठीक है। वो शुभता कब बढ़ेगी, वो ग्रहों की स्थिति, ठीक है। वो कम होगी, वो भी हमारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। तो अब ये आपको फायदा दे रहा है लेकिन नुकसान भी देगा ना कहीं आपको कुछ कमजोर भी दे सकता है, कहीं ना कहीं समस्या देगा। तो व्यय भाव का स्वामी है तो वो शायद खर्चे भी बढ़ाएगा, क्योंकि आपके खर्चे कहाँ हो जाएंगे, हो सकता है आप खुद पे ना करें, किसी और के लिए खर्चा करने लग जाएं, हॉस्पिटल के चक्कर किसी और के लिए लग जाएं, ठीक है। मतलब ये पैसा जो होगा वो शायद किसी और पे ज्यादा लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंस को आपको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ को कंट्रोल रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब इस समय आपके वात और पित्त संबंधी रोग अधिक प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि अग्नि और जल दोनों का मिश्रण होना है। तो वात और ये कफ से संबंधित, पित्त से संबंधित ये प्रभाव जरूर देंगे आपको। तो हेल्थ का इस तरीके से ध्यान रखिए। और दूसरी चीज, सोशली आप ऐसे लोगों से एक्टिव मत होइए जिन्हें आप जानते नहीं हैं, ठीक है। आज के समय में लोग इसी तरह से सबके साथ मेल रहे हैं, मेल मिलाप करते हैं और फिर समस्या उत्पन्न होती है। तो इस चीज पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कर्क राशि वालों को। यहाँ पे रिश्तों के लिए इनके लिए ठीक रहने वाला है? रिश्तों के लिए स्थिति ठीक है, मतलब बहुत अच्छी मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ठीक है। अब ये भी है ना कि अब आपको मिला है बल, ठीक है। अभी तक आप सुन रहे थे, अब आप बोलने भी लगोगे। तो सामने वाले को लगेगा अचानक से हुआ क्या है, ये अचानक बोलना कैसे शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नेगेटिव नहीं है, आप तो अपने हक के लिए बोल रहे हो ना। और वहीं आप पे लगन पे ही बैठे हैं आपके बुध महाराज, ठीक है। वो वाणी को और बेहतर वो कर देते हैं, चातुर्य बढ़ा देते हैं। तो सूर्य का आगमन और इनका प्रभाव, तो एक कहते हैं कि बुधादित्य योग की स्थिति भी आपको मिलेगी जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी, आपकी समझ को बढ़ाएगी। तो यहाँ आपको इस चीज का फायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही है कि रिश्तों में कहीं दूसरा आपको एक जैसे ढर्रे पे देखता है ना व्यक्ति और फिर बदलाव देखता है तो थोड़ा सहज नहीं हो पाता। तो यहाँ आप उसे सहज होना है। आप तो ठीक हो, उसको सहज होना है। तो बदलाव हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ये एक प्रॉब्लम रहती है। हाँ। तो कर्क राशि वालों को उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। अभी सावन के उपाय के लिए अगर हो सके तो आप क्या करें कि एक तो रात के समय जल लीजिए, जल में हल्दी डालिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना शुरू कीजिए, ठीक है। ये रात्रि का उपाय आप जरूर कीजिए अपने लिए। हाँ जी, अगर कर सके तो रोजाना कीजिए, नहीं तो सोमवार तो कीजिए ही कीजिए, ठीक है। इससे आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे जी। तो राजन जी, एक चीज़ है इसमें जो आपकी बातों से अभी तक हमने जो 4 राशियों के बारे में जाना कि ग्रह हमें क्या बता रहे हैं, अगर इंसान वो समझ ले तो जिंदगी थोड़ी आसान वहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। देखिए कई आप देखेंगे कि बहुत से ज्योतिषी बने हैं ना, वो इस कारण से ही बने हैं कि वो जानना चाह रहे थे कि जीवन में उथल पुथल आखिर क्यों आई है। बहुत से ज्योतिषी, आप उनके अपने अनुभव पूछिए तो आपको खुद पता चलेगा, वो खुद परेशान थे तो इधर भटकना उधर भटकना, अब आपको हाँ वही। तो तब उन्होंने जाना कि शायद यही हमारे लिए था और हमें अब बदलाव करना पड़ेगा, तभी हम बेहतर होंगे। अब देखिए अगर किसी के छठे घर में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, छठा घर हमें लड़ाई देता है, झगड़ा देता है, रोग रिपु ऋण ये सब देता है। एक मोटे उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, इसके गंभीरता पे हम बाद में देखेंगे कि क्या है। तो मोटे तौर पे छठे घर हमें, अब आप हो, ठीक है, आपको लड़ना है, वहां शुभता है, क्या लड़ लोगे आप? आसान नहीं होगा ना। आप चाहोगे कि आप फिर वो बन जाओगे अर्जुन, मैं क्यों मारूं अपने परिवार को, क्यों मैं उनसे ऐसे, वो मेरे ही तो लोग खड़े हैं। तो वहां तो कृष्ण की स्थिति चाहिए हमें, जो हमें बताएगा कि करो। हाँ, तो छठे भाव में हमें फिर कृष्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे बलशाली ग्रह चाहिए हमें, यानी वहाँ मंगल होगा जब, तो कोई शत्रु आप पे नहीं अटैक कर सकता। तो ये होता है कि ग्रह की स्थिति, ग्रह का प्रभाव हम जब जान लेते हैं ना, तो अगर हमें पता है हमारा शुभ ग्रह है यहाँ पे, तो फिर हमें कूटनीति अपनानी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि हम लड़ नहीं पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लड़ें, हम जागरूक हों उस चीज को लेके। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है आप हाथापाई से ही लड़ाई जीतोगे, ये तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बुद्धि से लड़ाई जीतोगे, ठीक है ना। तो अगर शुभ ग्रह है तो फिर बौद्धिकता को उपयोग करो, समझो कि मुझे कहाँ अपना बल यूज करना है। तो यही चीज होती है, ग्रह जो है वो आपको समझदारी देगा, समझाएगा कि आप कैसे काम करो। तो वैसे मोटे तौर पर यही एक सार है इस बात का कि ग्रह नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो आपको दिशा दे रहे हैं। समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो नुकसान तो हो ही रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है सिंह राशि।
सिंह राशि के स्वामी है सूर्य, जा रहे हैं कर्क में, वहाँ पर क्या रहने वाली है स्थितियाँ? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए समय है बेहतरीन, ठीक है, और ये अपने लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं अब। और अब ये क्या होगा कि जो ये जैसे इनका रवैया होता है काफ़ी कठोर माना जाता है, तो यहाँ आपको कोमलता का रवैया मिलेगा, तो लोग अब आकर्षित होंगे आपसे, ठीक है, इनका आकर्षण बढ़ेगा क्योंकि चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं, कोमलता है। अब अचानक से आपका बदलाव, तो अभी ये क्या है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर कोई आपसे आपको पसंद करता है या आप किसी को पसंद कर रहे थे तो बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि शायद वो दूसरा भी आपसे थोड़ा सा डर रहा होगा, वो समझ नहीं पा रहा होगा, लेकिन अब आपके रुख में बदलाव दिखेगा। अब हो सकता है वो खुद ही आपको प्रपोज करने आ जाए। अच्छा, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि तेज को सौम्यता मिलने वाली है। हाँ, वो चीज है। तो ये स्थिति अच्छी है आपके लिए। यहाँ पे आपको रिश्ते के लिए बहुत आवश्यकता नहीं रहेगी हाथ पैर मारने की, आपको मौके मिल जाएंगे। करियर के मामले में अब ये रहेगा कि कारोबार में अच्छा है, कारोबार में स्थिति बढ़िया रहेगी। अभी तक अगर आपकी किसी वरिष्ठ अधिकारी से बन नहीं पा रही थी, कुछ मतभेद रहे या कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हो पा रहा था, हो सकता है अब हो जाए, ठीक है, क्योंकि अब रुख कुछ बदलेगा। उनको भी लगेगा कि आप ऐसे ही कठोर नहीं हो रहे हैं, कुछ कारणों से हुए थे, या वो समझ जाएंगे स्थिति को या आप समझ जाएंगे। यहाँ ये दोनों परिस्थितियां बन जाएंगी, तो काम आपके लिए बेहतर रहेगा। कारोबार में आगे बढ़ने का मौका है। आर्थिक पक्ष की बात करूं तो ठीक है, ठीक है, लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ये हम देखते हैं ना कि आपके लिए 12वें घर में ही बुध भी स्थिति बना रहे हैं, ठीक है, तो खर्चे तो हैं, ठीक है ना, और आपके जो लगन के स्वामी हैं वो भी वहीं चले गए हैं, तो खर्चों की स्थिति तो बनती ही बनती है। जैसे इनमें इनके लिए क्या रहेगा कि लंबी दूरी की यात्रा में खर्चे हो सकते हैं, या कोई अगर बच्चे अभी अपनी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन की सोच रहे हैं, तो वो बाहर जाकर पढ़ाई के लिए, तो इस पे भी खर्च हो सकता है। तो मौका तो मिलेगा कि हायर एजुकेशन के लिए आप जाइए, आपका वीज़ा अब लग सकता है, आपके पास मौके हैं, तो काम बनेगा आपका। तो इस समय अगर परिवार की स्थिति देखें तो कोई ना आपको ये होगा कि आप अचानक से बाहर जा सकते हैं, यानी कि काम के जरिए से घर से थोड़ी दूरी बनेगी, ठीक है। और हो सकता है कि हो सकता है इस समय आप अपनी फैमिली को किसी ट्रिप पे ले जाओ, ये मौका मिलेगा आपको। तो एक अच्छी स्थिति आप देख लोगे, लेकिन ध्यान कहाँ रखना है, फिर वही बात आती है ना कि हर किसी को ध्यान तो देना है। तो यहाँ आएगी कि अपने हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि परिवार में किसी की हेल्थ थोड़ी कमज़ोर हो रही हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अपने फाइनेंस को कंट्रोल में करना है, वेस्ट की चीज़ें खरीदने से बचो। अभी आप कोमल होने वाले हो, अभी आप थोड़ा सा बह जाने वाले हो, ये भी पसंद है, अरे कर ही लेता हूँ खर्च, वो चीज़ आएगी, ठीक है। तो इससे बचो, मतलब वेस्टेज चीज़ें ना खरीदो, कुछ उपयोगी चीज़ें हो तब आप आगे बढ़ो, क्योंकि वो खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, व्यर्थ के खर्चे। तो ठीक है आपके लिए समय, आप काफ़ी चीज़ें पाने का भी बनेगा। तो मोटे तौर पर सिंह राशि के लिए चीज़ें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, खर्चे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बाकी सब जो है वो अपने आप ठीक हो सकता है। बिल्कुल। अगर उपाय के लिए इनके हम बात करें कि इनको कौन सा एक उपाय करना चाहिए, वो क्या रहने वाला है? तो देखिए, आपके तो राशि स्वामी की स्थिति सूर्य ही है, तो आपको तो और कहाँ जाना है, सूर्य के पास ही जाना है। आप कहीं मत भागिए, आप बस सूर्य के नीचे 5 मिनट खड़े हो, ठीक है, और मौसम अच्छा है, आप खड़े हो सकते हो। और मैं तो कह रही हूँ कि सूर्य, कभी कभी बारिश जो सुबह आती है ना, उसमें भीगिए। अच्छा। ये एक बहुत ही शुभ उपाय माना गया है। अच्छा। क्योंकि उस समय ना सूर्य का प्रकाश रहता है, ठीक है, इंद्र का प्रकाश हमें मिलता है, क्योंकि बादल के रूप में वो हमें प्राप्त होते हैं, वर्षा का जल हमें मिलता है। तो ये उपाय एक आपको ना क्या करता है कि आपका कुछ भी नेगेटिव है ऑरा, ये स्पेशली हम उनके लिए देते हैं जो काफी नकारात्मक हो रहे हैं, सोच से उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। और ये धन योग को बढ़ाने का उपाय भी है, ये सच में धनी, क्योंकि इंद्र जो है ऐश्वर्य के स्वामी है, ठीक है। सूर्य के साथ जब इनका संबंध बनता है वो सुबह के समय का बनता है, ठीक है। जब सुबह की बारिश हो और मौसम ऐसा है तो सावन में मिलेगा मौका, फिर कभी ना मिलता, होता है ना, यही तो मौसम है जब मिलता है हमें बारिश। तो ये उपाय कीजिए, ये सच में कारगर उपाय है। अगर अपनाएंगे तो फिर देखेंगे, नहीं तो फिर आपको मैंने बताया ना, सूर्य की प्रकाश में खड़े हो, अर्घ दीजिए, आपको इससे बेस्ट और कुछ नहीं मिलेगा। जी, तो सिंह राशि वालों के लिए तो आपने सावन के हिसाब से बहुत अच्छा उपाय बता दिया है। अगली राशि में बढ़ते हैं, जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सूर्य का जो ये गोचर है, ये क्या खास लेकर आ रहा है? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला है, ठीक है।
अब आपको कुछ चीजें खास भी मिलेंगी और कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली चीज आपके लिए आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। ठीक है, आप धन अर्जन कर पाओगे, ठीक से कर पाओगे, एक से अधिक इनकम के योग भी बनेंगे आपके। ठीक है, और आपको इस समय ना अपने मतलब आपकी वाणी प्रभावशाली बन जाएगी इस समय। ठीक है, वो चतुराई में आ जाएगी। और जो लोग अगर किसी ऐसे काम में हैं जहां आपका माइंड ज्यादा यूज करना है, यानी कुछ चीजें होती हैं जैसे हम इस मामले में सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन चीजों को हम ज्यादा लेते हैं, या कोई ऐसी शर्त वाली चीजें जिनमें हम कर रहे हैं काम, उन चीजों में आप बहुत अच्छा कर लेंगे इस समय। ठीक है, कारण क्योंकि वक्रत्व मिलेगा, वक्रत्व का यहाँ प्रभाव आपको लाभ देगा, जरूर आप इसमें कामयाब होगे, क्योंकि आपके लग्नेश के स्वामी हो जाएंगे बुध। ठीक है, जहां मिथुन को नहीं दे पा रहे थे, यहाँ आपको जरूर दे जाएंगे फायदा। ठीक है, और अगर हम परिवार पक्ष की बात करें तो परिवार पक्ष में ये समय थोड़ा सा ये रहेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, आप पे जिम्मेदारियां ज्यादा आ जाएंगी, दूसरे लोगों का भी काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी चिड़चिड़ाहट आपको परेशान कर सकती है, लेकिन फायदा ये भी है कि आप अभी घर में थोड़ा सा मेन रोल में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा था ना कोई इग्नोर कर रहा है, तो अब इग्नोर नहीं होंगे, तो अब आप प्रमुख भी होंगे। लेकिन हाँ, वही है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, ये चीज़ है। और अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें, रिश्ते की बात करें, तो एक से अधिक रिश्तों की शुरुआत का समय है, ये कुछ खास पीरियड है। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ना कोई थर्ड पर्सन आ सकता है। अचानक से कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि आप का साथी और आप में ऐसा विवाद होगा जो व्यर्थ का होगा, जिसपे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो व्यर्थ की बातें आपके रिश्ते को खराब करेंगी। तो यहाँ देखना है ध्यान। ठीक है, तो ये क्योंकि बुध की स्थिति जब अस्त हो जाएगी ना, तब ये प्रभाव डालेगी, और सूर्य का गोचर इसको बुध के साथ होने पे आप उस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। ठीक है, उस सोच में आप वो चीज नहीं ला पाओगे, क्योंकि बहुत जिम्मेदार राशि है कन्या राशि, तो आप शायद वहां लापरवाही दिखा दो उस जगह पे आके। उस पीक पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि आपको रिश्ते कैसे संभालने। तो इनके लिए अफेयर्स के योग बन रहे हैं, या कोई तीसरा इंसान इनके जो रिलेशनशिप है उनमें आ सकता है, जिसका इनको ध्यान रखने की जरूरत है। तो राजानी जी, अब ये तो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, उपाय के तौर पर इनको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा इस चीज से खुद को बचाया जा सके? देखिए, आप अगर हो सके ना बुधवार के दिन उपाय कीजिए, थोड़ा सा शहद अपनी जीभ पे लगाइए। ठीक है, ये काम हर बुधवार के दिन जरूर कीजिए। ये किसी भी टाइम किया जा सकता है? ये किसी भी समय कीजिए। अगर सबसे अच्छा है तो सुबह का ही समय होता है, बुधवार है, सुबह के समय इस कार्य को करो, जीभ पे शहद लगाइए। ठीक है, एक ये काम कीजिए। और दूसरी चीज होगी कि अगर किसी के घर में मिट्टी है, यानी गमला है, पौधा लगा हुआ है वहाँ पे, तो उस मिट्टी को अपने माथे पे लगाया कीजिए। ये डेली कर दीजिए। किसी भी पौधे की मिट्टी लगाई जा सकती है? हाँ, कोई टेंशन नहीं है, आप तो कैक्टस भी ले लो, मैं मना नहीं करूंगी यहाँ पे, समझिएगा इस बात को। वो भी यूज कर सकते हैं, उस मिट्टी का उपयोग कीजिए अगर घर में पौधा है, पेड़। और बेस्ट अगर होगी तो फिर वो होगी तुलसी माता की। जी, ठीक है, तो उसको रेमेडी को यूज कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। जी, तो कन्या राशि के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है तुला राशि। तुला राशि में सूर्य का गोचर किस तरह का प्रभाव लेकर आ रहा है, क्या इनके जीवन में आने वाला है? क्योंकि वैसे तो बोला जाता है कि बहुत बैलेंस बनाकर ये लोग चलते हैं, अब बैलेंस रहने वाला है या बैलेंस हिलने वाला है? देखिए, तुला राशि के लिए समय अच्छा है। ठीक है, काफी चीजें बेहतर होने वाली हैं। एक चीज बहुत अच्छी है कि अब ना जैसे कि आपके राशि स्वामी चेंज होंगे। ठीक है, तो जब हमारे ये शुक्र महाराज का संबंध हमारे गुरु महाराज से बनेगा, तो एक बहुत ही शुभ योग बनेगा, जो हमारा कहलाएगा गज लक्ष्मी योग। ठीक है, तो तुला राशि वालों को इस योग का फायदा मिलेगा। ठीक है, दो गुरु एक साथ। हाँ, तो ये एक बहुत शुभ योग माना जाता है गज लक्ष्मी योग। इसमें काफी चीजों में, जैसे कि अगर इनमें ना गज लक्ष्मी योग में एक चीज की खास, तब वो फल ज्यादा अच्छा देता है जब वो अंशात्मक में स्थिति अगर पास की है। तो काफी चीजें बहुत जबरदस्त रिजल्ट देती हैं, परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये साथ आए हैं तो क्योंकि दोनों ज्ञानी हैं। बिल्कुल। ठीक है, एक शुक्र महाराज वो भी गुरु, एक गुरु महाराज वो तो है ही गुरु। ठीक है, दोनों गुरु हैं, तो दोनों गुरु एक साथ आए हैं तो ज्ञान तो बहुत अलग ही स्तर पे आएगा। ठीक है, तो लेकिन देखिए क्या होता है कि ना, जैसे फिर मैं वही बोलूंगी कि गुरु दोनों हैं, एक था दैत्यों के गुरु, एक है देवों के गुरु। ठीक है, तो दोनों में टक्कर भी बहुत रही है।
ठीक है। इनका आपसी संबंध बहुत जबरदस्त माना गया है, गहरा। मतलब जो चीज यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी बात है कि शुक्राचार्य को, शुक्र मानते हैं ना इनके लिए, तो उनको मिली संजीवनी, गुरु के पास नहीं थी संजीवनी, तो आखिर में उन्होंने बड़ी अपने पुत्र को भेजा उनसे संजीवनी की विद्या लेने के लिए कि मृत भी जीवित हो जाए। इतनी बड़ी विद्या शुक्र के पास थी, ठीक है। तो ये विद्या उनके पास भी नहीं आ पाई, सोचो जरा। तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा इस समय, ये जो योग बनेगा हमारा। तो ये आपको क्या देगा? आपको देगा आर्थिक लाभ, ठीक है। आपको देगा आकर्षण की बेहतर स्थिति, यानी अब आप लोगों की भीड़ में अलग चमकोगे। गजलक्ष्मी योग का फायदा यहाँ पे बहुत काम देता है, ठीक है। और आपके लिए ये स्थिति देगी कि आप जो आपने सोचे हैं ना सामाजिक स्तर पर कुछ काम करने के लिए, कि आप रुके हुए थे, नहीं कर पा रहे थे, आर्थिक तंगी हो या किसी भी तंगी के कारण, जो एनजीओ के लोग हैं उनको ये बहुत अच्छा फायदा देगा। समाज सेवा करने वाले लोग अब बहुत अच्छे एक्टिव रहेंगे, वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे इस मामले में, ठीक है। आर्थिक पक्ष की मान सम्मान की स्थिति, और जो मीडिया जगत में है उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। एंटरटेनमेंट उद्योग को बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। और अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि को तो लाभ की स्थिति मिलनी ही मिलनी है। कर्म क्षेत्र में सूर्य का प्रभाव आपको बहुत अच्छा वो देगा। आप इस समय अपने काम में अपने अधिकारियों को मतलब प्रसन्न कर देंगे, खुश करने में कामयाब रहेंगे। आपको बढ़िया मौका मिलेगा, अब मिलेगा। तो अपने आप को ना हवा में मत उड़ाइए इस समय, अपनी कल्पनाओं को अब असली जामा पहनाने का समय है। अब आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य आपको देने वाले हैं आपके वर्क प्लेस में चमकने का मौका, और शुक्र की स्थिति भी गुरु के साथ है, तो वो भी आपको देगी आगे बढ़ने का मौका। तो ये बुद्धि अच्छी चलने वाली है, चीजें बढ़िया करने वाले हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि अहंकार से बचना है, ठीक है, ईगोइस्टिक नहीं हो जाना है। क्योंकि मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जब दो गुरु आ रहे हैं, ज्ञान तो बढ़ने वाला है, लेकिन कहते हैं ना अति तो हर चीज की खराब होती है, तो क्या इनको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है? बिल्कुल, वही तभी तो मैंने कहा कि दोनों में अपना सम्मान, अपना ईगो अपना ही अलग है, और सूर्य का आने की स्थिति भी अपनी ही है, ठीक है, वो भी बुध के साथ होगी। तो यहाँ क्या होगा? गर्व बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, आपको लगेगा जैसे कि मैंने ही कर दिया सब। जैसे ये पल जहाँ आया नकारात्मकता आ जाएगी, ठीक है। इसको कंट्रोल करिए और फिर देखिए कि आपको कैसे आगे बढ़ने की राह मिलेगी, क्योंकि इस समय ना आपको अपने इमोशन जो आपके बढ़ने वाले हैं ना उनको कंट्रोल करना है, और सफलता अच्छी है, आर्थिक पक्ष अच्छा है इवन, और परिवार में कुछ जैसे कि रिश्तों की शुरुआत होती है ना, कि शादी पक्ष की बात आ रही है, जो अविवाहित है उनके लिए विवाह से जुड़ी बातें अब शुरू होंगी, और कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा, ये चीजें रहेंगी, तो काम बड़े सारे बनेंगे अभी आपके। बस अहम से दूर रहना है। उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए? देखिए, आपके लिए अच्छा उपाय है कि आप ना दूध में हल्दी डाल के एक तो पीजिए जी, क्योंकि क्या है, एक शुक्र का है, एक हमारे गुरु महाराज है, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। एक तो सबसे अच्छा आयुर्वेद का उपाय है हल्दी वाला दूध, जिसे हम कहते हैं, अच्छा रहने वाला है ये। जी बिल्कुल, तो ये उपाय जरूर कीजिए। और इसके अलावा अगर कर सकते हैं तो केसर में, अगर दही में केसर मिला के भगवान शिव को अभिषेक कीजिए, तो ये आपको शुभता देगा। जी जी। तो तुला राशि की बात हमने कर ली है, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में जो है अब कैसा प्रभाव रहने वाला है? सूर्य गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, लेकिन वृश्चिक पर इसका क्या प्रभाव डालने वाले हैं? क्योंकि वैसे तो वृश्चिक राशि को बोला जाता है बहुत सारी चीज़ें कि रिवेंजफुल भी है, प्यार मोहब्बत वाली भी है, तो इनके लिए क्या असर रहने वाला है? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा अभी समय है कि संभल कर काम करने का। अच्छा। सच ये है, कारण बहुत सारे हैं इनके लिए भी, ठीक है, क्योंकि इनके राशि स्वामी भी बदलने वाले हैं, ठीक है। सूर्य का गोचर इनको अच्छी स्थिति देने वाला है, नो डाउट, ठीक है। आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी आपके कारोबार की स्थिति, ठीक है, व्यवसाय की स्थिति, यहाँ आप तरक्की के मौके पाएंगे, ठीक है। लेकिन परेशानी तब आएगी जब हमारे मंगल महाराज का गोचर बदल जाएगा, ठीक है, वो कुछ ही दिनों में बदल जाएगा। तो सूर्य का गोचर उतना लाभ तब नहीं दे पाएगा जब इनकी स्थिति कन्या में आ जाएगी, ठीक है। हाँ, ये कुछ दिन है कि यानी कि आपके 10-15 दिन होंगे कि आप फायदा बहुत अच्छा उठा सकते हो, आपके पास काम नए आ सकते हैं, नई चीजें मिल सकती हैं करने को, क्योंकि तब तक ना शनि देख रहा होगा आपको, आपके राशि स्वामी को, ठीक है, फायदा मिल जाएगा आपको। तो अगर हो सके तो आप शुरुआती पक्ष का लाभ उठाइए, इसका सूर्य के गोचर का शुरुआती पक्ष ये रहेगा कि एक्टिव रहिए,
ठीक है। अपनी स्थिति को और अपने जो क्रोध है उसे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मंगल का केतु का संबंध भी तो अभी बना हुआ है ना, वो चीज़ दे रहा है। तो यहाँ आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखते हुए अगर काम करेंगे ना, तो सच में सक्सेस आपके पास है। कारोबार आपका आगे बढ़ेगा। आपको अगर कोई डील नहीं हो पा रही है, वो डील हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। बस परेशानी यहाँ ये है कि आप थोड़ा ना एग्रेसिव होके फैसले मत लीजिएगा, ठीक है। क्रोध में आगे नहीं, मैं कर देता हूँ, मैं करके ही रहूँगा, ऐसे मत कीजिएगा। 2-4 बार देखा, फिर शुरू किया अपना काम आपने, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपके परिवार में अभी भी थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी, अभी भी स्थितियां थोड़ी सी डगमगा सकती हैं, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल करेंगे, क्योंकि सूर्य का कर्क में जाना आपको काफ़ी राहत दिलाएगा, ठीक है। भाग्य की स्थिति को भी प्रबल करेगा, आपको भाग्य का लाभ मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से लाभ मिलेगा, जो उच्च अधिकारी हैं आपके वो सहयोग करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा है कि पिता पक्ष पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उनकी सेहत को लेके थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में अभी तो इंतज़ार कीजिए थोड़ा और। तो यानी कि अभी प्यार के मामले में इनके लिए ठहराव है, लेकिन बाकी जगहों पे चीज़ें ये चाहे तो ठीक कर सकते हैं अपने लिए, अगर अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले बस। रिश्तों में भी ना वही चीज़ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अभी जैसे ही 28 तारीख के बाद हमारे बदलाव हो जाएंगे, शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, तो ये ना आपको मानसिक रूप से बड़ी ही बेचैनी करेगी। अब चलो अच्छा है कि सूर्य की स्थिति कर्क में होगी, वो आपको शीतलता भी देगी, लेकिन संभाल पाना वृश्चिक के लिए ना आसान नहीं है। वृश्चिक बड़ा योद्धा है ये योद्धा की तरह काम करते हैं, इनके लिए रुकना मुश्किल है, तो इनको यहाँ अपने लिए काम करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा ठहराव लेकर आए अपनी ज़िंदगी में, तो चीज़ें हो सकता है बैलेंस हो जाए। उपाय के तौर पर इनको क्या करना चाहिए? देखिए, इनके लिए एक अच्छा उपाय है कि आप ना लाल चंदन लीजिए, और लाल चंदन में आप गंगा जल डालिए। इसको आप अगर हो सके तो श्री विष्णु जी को तिलक किया कीजिए, इसका तिलक, और डेली कीजिए अगर कर सके तो। लाल चंदन श्री विष्णु जी को गंगा जल में भिगो के ज़रूर लगाया कीजिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा। और अगर आप ये ना कर सकें, मतलब कई लोग नहीं कर पाते, हर चीज़ का अपना अपना रुख है सबका, तो हो सके तो आप क्या कीजिए, ये मूंग की दाल जो होती है ये ले लीजिए, ठीक है। इसको भिगो के सुबह, मतलब रात को डाली, भिगो दी, और रात को भिगोने के पश्चात सुबह इसे गाय को खिला दीजिए या किसी पशु को खिला दीजिए, ये ज़रूर काम कीजिए, तो इससे लाभ मिलेगा आपको। जी, तो वृश्चिक राशि वाले जो इनके लिए 2-4 उपाय हैं, ये अगर कर लें तो जीवन आसान हो जाएगा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है धनु राशि, गुरु की राशि। वहाँ पर सूर्य का गोचर किस तरह के प्रभाव डालने वाला है? देखिए, बात करें अगर धनु राशि की, तो आपके लिए ना सूर्य की स्थिति जो होगी, अब वो 8वें घर पे प्रभाव डालेगी, ठीक है। तो हाँ, देखिए ये समय होगा कि आपको थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा कमज़ोर पक्ष दिखाता है धनु राशि वालों के लिए। तो यहाँ ये होगा कि आपके लिए ना अचानक से होने वाली जो गतिविधियाँ हैं वो थोड़ी आपको चिंता दी जाएंगी। अब यहाँ हो सकता है कि आपने घर में कुछ बड़े चेंज हो जाएं, ठीक है, वाद विवाद की स्थिति बन जाए, या आपने जो पैतृक संपत्ति होती है उससे रिलेटेड आपको परेशानी मिले, तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत बनेगी। क्योंकि सूर्य क्या है, हमारा पिता है। हमारे जितने भी राज संबंध से काम होते हैं, यानी कि सरकारी पक्ष जो है वो भी सूर्य है, ठीक है। तो यानी जब हम पैतृक संपदा की बात करते हैं, अष्टम में सूर्य वैसे भी थोड़ा सा वो हो जाता है, वैसे इनको दोष नहीं माना जाता, लेकिन प्रभाव तो देगा ही देगा, उसका असर तो पड़ेगा ही ना। तो वही चीज है कि यहाँ पे असर देखने को मिलेगा। तो विवाद बढ़ेंगे, शायद आपके जो करीबी लोग हैं वही आपको परेशान करें। और यहाँ पे दूसरी चीज है कि आपको पिता पक्ष पे भी ध्यान देना है, क्योंकि पिता का कारक नवम का आपका अष्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो अधिकारी जो है उन पे ध्यान देना है। यानी आपके लिए ये समय होगा थोड़ा सा, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, जितने भी आपके बड़े हैं आपसे, उनके प्रति आपको थोड़ा कोमलता बनानी है, थोड़ा सहज रहना है। अगर उन्होंने आप पे क्रोध किया है, या जैसे करियर की जैसे बात कर ले हम, काम में आपके बातें पसंद नहीं की जा रही हैं, आपके जो अधिकारी हैं वो छोटी छोटी बातों पे टोक रहे हैं आपको, तो कोई बात नहीं, इस समय थोड़ा सा अपने को शांत रखिए, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर है। अगर आप कुछ कहेंगे तो फिर स्थिति आपके पक्ष में काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखना है। दूसरी चीज, ये पिता का भी कारक बन जाएगा। तो फादर भी कभी कभी गुस्सा करते हैं ना, पिताजी अगर गुस्सा कर दें बच्चों को तो कितना नाराजगी शुरू हो जाएगी उनकी। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, और उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना है कि उनके पास बैठिए, समय गुजारिए,
तो देखिएगा चीजें आपके लिए भी बेहतर होंगी, उनके लिए भी। माता पिता के साथ जो बैठता है ना, ग्रह आधे उसके वैसे ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एक चंद्र है, एक सूर्य है, वो कुंडली के आधार हैं। ये जो कुंडली के आधार हैं, अगर हम उनके साथ शुभ है ना, तो समझ लिए आधार, नींव पक्की हो गई अब आपकी। तो यहाँ पे धनु राशि वालों को ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे पिता पे ध्यान देना। एक बहुत अच्छी चीज ये है कि विदेश यात्रा के योग बनेंगे, ठीक है। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, अचानक से काम बनेगा। अभी वीजा अटका हुआ था तो अचानक से हो सकता है लग जाए, ठीक है। और जल की यात्रा हो सकती है, मतलब कोई भी ऐसी यात्रा जो जल से होने वाली है वो हो सकती है, या फिर धर्म स्थल की ऐसी यात्रा जहाँ जल होगा वहां हो सकती है, यात्रा का योग बनेगा, ठीक है। तो ये चीजों पे तो फायदा है, ठीक है। यात्रा का योग है। आर्थिक पक्ष पे ध्यान देना है, क्योंकि बुध की स्थिति भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी, अष्टम में ही बैठी रहेगी। करियर की स्थिति भी आपकी अष्टम में है, तो बदलाव भी दिखाएगी, ठीक है। काम में बदलाव है, स्थानांतरण के योग भी बनेंगे, ठीक है। और आर्थिक पक्ष में ये होगा कि आपको अपने से ज्यादा दूसरों के लिए यहाँ पे आपको खर्च करना पड़ेगा। हाँ, पैसों का खर्च होगा। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है आपको। कोई अचानक से पित्त की प्रवृत्ति जो होती है ना, वो आप पे असर डालेगी, तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है। या फिर जो नाभि से नीचे का एरिया हमारा है, उस पे कुछ असर पड़ सकता है, उसको लेके थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आपको ड्राइविंग जो करते हैं उन्हें थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ये, क्योंकि अष्टम का है तो थोड़े उथल पुथल देगा, लाभ भी देगा। लाभ में ये कहाँ देगा, लाभ में ना आपको ये मौका मिलेगा, अगर कोई LIC हो रही है वो मिल जाएगी, अच्छा, ठीक है। और अगर आपने कोई सोचा है कि मैं अभी इसमें शेयर खरीद लूं, तो खरीद सकते हो, वो फायदा दे जाएगा आने वाले समय के लिए। इन्वेस्टमेंट लेकिन ठीक रहने वाला है। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, कर सकते हो अभी आप। फायदे ही फायदे के योग बनेंगे। रिलेशनशिप में ध्यान देना है। रिलेशनशिप में चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है। और ये एक चीज है कि जिनके हिडन थे अफेयर, वो हिडन अफेयर शायद बाहर आ जाए अचानक, मतलब पता भी ना चले और लोगों को पता चल जाए, दूसरों को, आपको इसकी भनक भी ना हो। तो इस चीजों को देख के चलिए, तो तभी ठीक रहेगा। नहीं तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत दे जाएगी स्थिति। और क्योंकि ना यहाँ पे सप्तम का प्रभाव भी आपके अष्टम पे आ जाएगा, तो कोई अनैतिक रिश्ते बन रहे हैं, कंट्रोल कीजिए। किसी के हैं तो वो सामने आएंगे फिर। तो ये खतरनाक स्थितियां धनु राशि के लिए यहाँ पे बनी हुई है कि रिश्ते जो हैं आपके वो सामने आ सकते हैं, अनैतिक रिश्ते जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो आर्थिक तौर पर भी नुकसान ही है। कहीं पर भी इनको अभी फिलहाल के लिए ये एक महीना इनके लिए राहत नहीं दिख रही है। उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के लिए अगर आप करें तो इस समय ना आप क्या कीजिए कि हल्दी लीजिए, सूखी हल्दी, ठीक है। हल्दी सूखी मिलती है, उसकी ना अगर हो सके 11 हल्दी की माला बनाएं, ठीक है। वो माला अगर आप विष्णु जी को अर्पित कराएं वीरवार के दिन, तो ये आपके कई तरह के कष्ट दूर करने के लिए बहुत सहायक होगा। अब कुछ को ये भी कठिन लग सकता है सूखी हल्दी लाना, ये बनाना, लेकिन बहुत अच्छा उपाय है। 11 रखिए, 108 रखिए, ऐसे माला बनानी चाहिए। हल्दी को पीले धागे में करना है या किसी भी धागे में करना है? वैसे तो पीले में कीजिए, पीला नहीं है तो लाल में कीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है, गुरु की शुभता के लिए भी और सूर्य की शुभता के लिए भी। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या कीजिए कि आप गन्ने का जूस मिलता है ना, गन्ने का रस, उसे शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। अच्छा, तो फायदा होगा आपको। और ये इन्हें सोमवार के दिन करना है या ये आप पूरे कभी भी महीने कर सकते हो? हाँ, कभी भी कर सकते हो, ये कीजिए। तो ये तो खैर किया जा सकता है, क्योंकि भोले बाबा का महीना ऑलरेडी चल रहा है, तो पूरे महीने में इसको किया जा सकता है। धनु राशि के बाद अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के लिए ये जो पूरा का पूरा समय है एक महीने का, ये कैसा रहने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं? क्योंकि वैसे तो बेचारे आमतौर पर दुखी ही देखे जाते हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इस समय इनके लिए क्या रहने वाला है? देखिए, अभी मकर राशि के लिए चीजें ये थोड़ी सी ये हो जाएंगी कि आपके 7वें घर पे सूर्य महाराज की स्थिति पड़ेगी। तो हाँ, ये देखिए 3-4 चीजों में थोड़ा कमी देगी, लेकिन 1-2 चीजों में बहुत अच्छा योग देगी। जैसे कि अगर अच्छी की पहले ही बात कर लें तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बेहतर है ये समय, ठीक है। सोशल वर्क में अगर आप करते हो तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा का समय होगा, ठीक है, क्योंकि सप्तम भाव जो हमारा हो जाता है वो प्रजा से संबंधित हो जाता है। और यहाँ सूर्य का होना राजनेताओं के लिए भी अच्छा मान लिया जाता है, उनको आगे बढ़ने के मौके भी देता है, ठीक है। तो यहाँ ये फायदा देगा। अब अगर हम बात कर लें रिश्ते में, तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है,
ठीक है, क्योंकि सातवें घर में सूर्य की स्थिति अलगाव का कारण बन जाती है। सूर्य अग्नि तत्व है, वहाँ बैठ के सूर्य कभी भी आपको अपने साथी के साथ रहने का कम ही मौका देता है। ठीक है, तो आपको रिश्तों पे ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा अनबन हो सकती है, बातें थोड़ी कमज़ोर हो सकती हैं इस बात को, या फिर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है इस समय, वो ट्रांसफ़र आपको अपने साथी से दूर कर सकता है। कारण कोई भी हो सकता है, अच्छे स्थिति का भी कारण आपको दूरी दे सकता है, ये चीज़ हो सकती है। और अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो ठीक है, वहाँ थोड़ा पक्ष ठीक रहेगा। यहाँ वैवाहिक पक्ष में थोड़ा अधिक ध्यान देना है, लेकिन प्रेम पक्ष की स्थिति ठीक रहेगी, इतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं खड़ी करेगी जितनी वैवाहिक जीवन पे देनी पड़ेगी। और अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो आपके लिए ये समय होगा कि आपको पैसा मिलेगा कारोबार से, नौकरी से ज़्यादा आपको करियर में आपको कारोबार हेल्प करेगा। तो वहाँ आप जो व्यवसाय हैं कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य एक अच्छे मौके लाएगा, नए अनुबंध बनेंगे। और कुछ लोग अगर पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी इस समय के दौरान क्या होगा कि सूर्य की स्थिति ना आपको सरकार पक्ष से भी कुछ ना कुछ गेन करवा सकती है। बहुत लंबा नहीं कहूँगी, छोटा पक्ष होगा। तो जो लोग भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं कि उनको बिजनेस करना है और बेचारे शुरू नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये समय उनके लिए सही रह सकता है? हाँ, रह सकता है। आप इस समय कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये समय आपको सहयोग दे जाएगा, ऐसा कुछ परेशानी नहीं आएगी। जी जी। तो ये हमने मकर राशि के बारे में बात करी। इनके लिए उपाय की अगर हम बात करें कि किस तरह का उपाय इनको करना चाहिए? देखिए, मकर राशि वाले अगर हो सके तो इन लोगों को दूध लीजिए, दूध में थोड़ा सा काला तिल डालिए, ठीक है, और इसको आप पीपल पे, उसकी जड़ पे शनिवार के दिन अर्पित कीजिए। इस काम को कीजिए, ये आपको मदद करेगा काफ़ी। तो राजानी जी, अब मकर के बाद आगे बढ़ते हैं शनि की ही राशि में, जो कि है कुंभ राशि। 7.5 का आखिरी फेज, सूर्य देव का गोचर इनके लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरह की स्थितियां बना रहा है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या इनके लिए रहने वाला है? अच्छा, तो अब हम अगर देखें कुंभ राशि की, तो देखो एक बहुत अच्छी बात है कि गोचर कुछ अच्छा दे जाएगा आपको। अच्छा कहाँ देगा? अच्छा देगा आप अपने कंपटीशन में अच्छा करोगे। अच्छा। जो बच्चे अपनी पढ़ाई में अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई कंपटीशन कर रहे हैं, कहीं इंस्टीट्यूट में लेना है एडमिशन, वो इस वक्त अपना अच्छा दिखा पाएंगे, प्रदर्शन कर पाएंगे और मेहनत भी अच्छी कर लेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि जब छठे में कोई एक मतलब मजबूत ग्रह होगा ना, तो आप लड़के जीत लेंगे। तो यहाँ पे ये स्थिति अब आपको मिल सकती है, मजबूत ग्रह आ गया। हाँ, तो सूर्य वहाँ पे आपको बल जरूर देने वाले हैं, तो वहाँ फायदा हो जाएगा। कंपटीशन आप ले लेंगे, शत्रु पक्ष आपसे कमजोर रहेगा, आप उसे दबा सकते हैं अगर वो तंग कर रहा था आपको। फिर चाहे राहु की स्थिति, और एक तो बहुत अच्छा है कि राहु की स्थिति इस समय लग्न में होगी, तो आप अपनी कूटनीति का अच्छा उपयोग कर लोगे। अच्छा। क्योंकि सूर्य आपको सहयोग कर जाएगा। अब की स्थिति में अगर देखें, इस महीने की स्थिति का गोचर, तो यहाँ फायदा देखो मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ राहु तंग कर सकता है, लेकिन कहाँ वो आपको कब फायदा देगा, वो ये थोड़े दूसरे ग्रह जब बदले तब मौका मिल सकता है। तो यानी कि आपके लिए बेहतरीन समय है इस समय ऐसी जगहों पे नाम कमाने का जहाँ सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, अचानक से आपके संपर्क इतने बेहतर बनेंगे, यानी कि आपको राजनीति से भी लाभ मिल सकता है। ठीक है, सोशली भी आपका एक्टिवेशन इतना बढ़ेगा कि दूसरे लोग आपसे राय भी लेंगे, यार मुझे भी बताइए कैसे करूं ये कार्य। जी। तो यानी कुंभ राशि को फायदा है, कई जगहों पे फायदा मिल जाएगा इनको। हाँ, अब अगर एक बात करें थोड़ा सा परेशानी की, तो ये थोड़ी सी हो सकती है कि जब मंगल का गोचर बदलेगा तो थोड़ी सी इनको दिक्कत आ सकती है। तो अचानक से तब ना थोड़ा दुर्घटना का योग बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए उस दौरान अपना अग्नि से संबंधित, जल से संबंधित चीजों पे ध्यान दें, ऊंचाई वाले स्थानों से बचें। तो ये थोड़ा हेल्थ पे इनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो मुझे आपकी भविष्यवाणी से समझ में आया कि 28 तारीख के बाद हेल्थ उनके लिए एक प्राइमरी मोटिव होना चाहिए कि हेल्थ को ठीक रखना है, वरना एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं या फिर हेल्थ में किसी तरह का उनका नुकसान हो सकता है। उपाय के लिए अगर हम इनकी बात करें कि उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए? कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छा उपाय रहेगा कि आप ना सूर्य, एक तो सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो गई है, तो आप क्या कीजिए, जल में अगर हो सके तो लाल फूल डालिए, और अगर हो सके तो गुड़ लीजिए, लाल फूल, गुड़, और साथ में काले तिल लीजिए। इन 3 चीज़ों को मिला के एक तो रविवार के दिन
और एक आप कीजिए मंगलवार के दिन। ये 2 दिन आप ना सूर्य को जल अर्पित कीजिए, ये बार कर लीजिए, ये 2 दिन जरूर कीजिएगा। तो इससे आपको जो नेगेटिव होने वाला है वो दूर होगी चीज़ जी। तो हफ्ते में 2 दिन सिर्फ सूर्यदेव की उपासना करनी है और फिर पूरा महीना जो है वो ठीक रहने वाला है, काफ़ी चीज़ों में सहयोग मिलेगा आपको। तो राजरानी जी अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी राशि मीन राशि, बेचारे बहुत इंतज़ार करते हैं प्रेडिक्शंस को लेकर, लेकिन मीन राशि के लिए जो सूर्य का गोचर है वो किस तरह के प्रभाव देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पूरे साल भर से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अभी 7.5 का पीक है, पहले 5-6 ग्रह जो थे वो एक साथ आके बैठ गए थे, तो इनके लिए समय ओवरऑल अभी तक थोड़ा टफ रहा है। अब ये गोचर अगले 1 महीने में क्या करने वाला है? बिल्कुल, देखिए टफ तो सभी का ही रहा है किसी का भी कम नहीं रहा, सबने बहुत कुछ झेला है, नो डाउट। लेकिन जब बात कर लें हम मीन राशि की, तो अब आपके ना रिश्तों पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव वहाँ आएगा। ठीक है, तो फायदा ये मिलेगा कि जो रिश्ते आपने जो आपको लग रहा था ये झूठ है, ये ठीक नहीं है, इससे बात नहीं बन पा रही है, वो चीजें दरकिनार होती निकलेंगी। जो बेस्ट मिलेगा, छन के जो आता है ना बेस्ट आपके पास, वो आएगा। हाँ, तो यहाँ आपको ये फायदा मिलेगा, इसलिए अपने दिल को मत दुखाइए कि चीज मेरे से चली गई, क्योंकि बेस्ट आना है। ठीक है ना, तो वहाँ आपको सूर्य की स्थिति फायदा जरूर दे जाएगी। यहाँ आपको राहत मिलेगी। और दूसरी चीज, आपको एक अच्छी राहत मिल जाएगी जब आपका ये योग बनेगा शुक्र और गुरु का। ठीक है, गजलक्ष्मी योग बन जाएगा, तब आपको धन योग का मौका मिलेगा, आर्थिक स्थिति प्रबल होगी, मान सम्मान की स्थिति बनेगी, तब आपकी प्रतिष्ठा का समय भी बनेगा। ठीक है, तो राहत की बात देखने को मिलेगी इनको, और काफी चीजों में आपकी बातों को सुना भी जाएगा। करियर में अगर देखा जाए, काम बनेंगे आपके, और थोड़ा टाइम अच्छा मिलेगा आपको कि आप अपने काम में प्रोग्रेस करोगे। कुछ अचानक से ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो आपके लाभ को भी बढ़ा देंगे। इंक्रीमेंट के योग भी बनते हैं इस समय के लिए, तो ये एक छोटी अल्प अवधि है, लेकिन हाँ बनते तो हैं ही। ठीक है, और अगर परिवार की बात करें तो हाँ, परिवार में मैं वही कहती हूँ कि आपके लिए है कि अभी थोड़ा सहनशील बना रहना है। ठीक है, नए लोगों का आगमन यानी मेहमानों का आगमन हो सकता है इस समय। कुछ घर में धार्मिक कार्य भी होंगे आपके। ठीक है, और एक यात्रा के समय की स्थिति यह है कि वहाँ थोड़ा संभलना है। ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका कोई सामान ना खोए। कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त हो सकती हैं और काम की चीज़ें उसमें निकल सकती हैं, तो वहाँ आपको ध्यान देना है। स्वास्थ्य में भी रह सकता है यात्राओं का इनके? देखिए रहेगा, क्योंकि अभी तो आपके क्या होगा कि छठे पर भी प्रभाव है ही है। ठीक है ना, तो वो चीज आपको देगी ही देगी, लेकिन फायदा ये मिलेगा कि एक जो गज लक्ष्मी योग जो बनेगा वो आपको स्ट्रांगनेस दे जाएगा इस मामले में। तो जो शुगर पेशेंट हैं या कोई और जिनकी थोड़ी लंबी चल रही थी व्याधियां, उनको राहत का भी समय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लाभ है, ऐसा नहीं है कि घाटा है। हाँ, रिश्तों में थोड़ा ध्यान देना है, वहाँ थोड़ी स्थिति आपके लिए कमजोर पक्ष की है। बिल्कुल, तो रिश्तों को लेकर मीन राशि को ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय के लिए इनको क्या करने की जरूरत है, ये आप बताइए हमें। देखिए, इस समय अगर हो सके तो आप क्या कीजिए, हल्दी लीजिए, केसर लीजिए या फिर शहद, इन 3 चीजों को लीजिएगा। हल्दी, केसर और शहद को लेके मिक्स कीजिए, और इसका जो है ना अभिषेक भगवान शिव को कर दीजिए। और ये अभिषेक वैसे रोजाना करना मुश्किल होता है, तो आप इसे कीजिएगा कम से कम, या तो आप इसे कीजिए सोमवार के दिन, या आप इसे कीजिए गुरुवार के दिन, या आप इसे कीजिएगा अपना ये शुक्रवार के दिन। अच्छा, इन 3 दिनों में कभी भी जब आपको मिले, इन 3 चीजों को मिक्स कीजिए, मिलाइए अच्छे से, और इसका अभिषेक करके आइए भगवान शिव को। जी, तो ये था हमारा आज का पूरा पॉडकास्ट सूर्य गोचर के ऊपर।